5 राजदार, जिनमें पहला नाम जो सबसे प्रमुखता से सामने आया, जय वाजपेयी। इसके बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन विकास के राजदारों में जय वाजपेयी के बाद नाम आता है शशिकांत पांडे का, जो विकास दुबे के मामा ओम प्रेम प्रकाश का बेटा है। शशिकांत के घर में भी सीओ देवेंद्र मिश्रा के साथ 3 पुलिसकर्मी की निर्दयता से हत्या की गई थी। अब इसमें अगला नाम है शशिकांत की पत्नी मनु उर्फ पिंकी का, जिसके फोन पर बातचीत का ऑडियो भी लीक हुआ। मनु पर आरोप है कि इसने पुलिस वालों को कई अहम जानकारी नहीं दी जो उसे पता था। मनु की फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग से यह भी साबित होता है कि उसे बहुत कुछ मालूम था, लेकिन पुलिस को मनु ने कोई जानकारी नहीं दी। अब चौथा नाम है विकास के ड्राइवर सोनू का, जिसे आरोपी गुड्डन के साथ मुंबई से गिरफ्तार किया गया। चलिए देखते हैं कि इन 3 चेहरों के पास विकास से जुड़े कौन से राज दफन हैं। ये वीडियो 2 जुलाई की रात देश को दहला देने वाले कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के फौरन बाद का है। घर की जमीन और दीवारों पर फैले खून के निशान और घर में अलग अलग जगहों पर पड़ी शहीद पुलिस वालों की लाशें। ये वीडियो और ये तस्वीरें विकास दुबे की हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत हैं। हम आपको इस वीडियो को साफ साफ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में कैद उस हकीकत को जरूर बयां कर सकते हैं। दरअसल इस वीडियो में गैंगस्टर विकास दुबे की हैवानियत की कहानी छिपी हुई है। ये बिकरू गांव के उस घर की तस्वीरें हैं जहां विकास दुबे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर देश को दहला देने वाले कत्लेआम को अंजाम दिया था। ये तस्वीरें और दोनों वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि विकास दुबे ने एक सोची समझी साजिश के तहत पुलिस टीम पर हमला करने और उन्हें कत्ल कर देने का पूरा प्लान बना रखा था। इस हत्याकांड में शामिल विकास दुबे का एक गुर्गा शशिकांत दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब आप उसकी जुबानी सुनिए कि 2 जुलाई की रात कैसे विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घायल हुए उनको भी उन लोगों ने मारा। तुम्हारे घर में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बउआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ। और प्रभात ने, हाँ। और विकास भी। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव हो गए, सीओ साहब, एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने मारा था पलटा। टोटल कितने लोग थे जो पुलिस फायर कर रहे थे? कम से कम 25 से 30। असला इतने थे? हाँ। असले आए कहाँ से इतने पूरे? असले जिनके होंगे वो अपने साथ लाए थे। हाँ। भाई एक मिनट जी जी, बाकी उनके खुद ही है। 2 जुलाई के काले सच को बेनकाब करता शशिकांत की पत्नी के 2 और ऑडियो फिर सामने आए हैं। शशिकांत की पत्नी ने पहली कॉल अपने ससुर यानी शशिकांत के पिता प्रेम प्रकाश पांडे को की थी, जिसमें वो शशिकांत को दिए विकास के गोली चलाने के एक फरमान के बारे में बता रही है। हेलो हेलो, हाँ, कहाँ है पापा? हम यहाँ लिब्बन माता में आ रहे हैं। अरे पापा जल्दी आओ। है? अरे विकास जी आए थे, इनसे बोल रहे हैं कि छत पे चढ़ो, गोली चलाओ। है? आप आओ, आप आओ, आप आओ। आ रहे थे। इसके बाद शशिकांत की पत्नी ने विकास के गुर्गे बउआ को फोन करके ये पता किया था कि उसका पति यानी शशिकांत कहाँ है। हेलो, हाँ भाई बउआ, भैया कर रहे थे फोन हमें लग रहा अपना ले गए कि नहीं ले गए, प्रभात की छत पे है। सुनो ये हाँ, तुम कहाँ हो? उनके पति भी बोलते तभी तो हम आंटी बैठे थे। हाँ वही है, ठीक है, वही कर रहे थे फोन। ठीक है, वो कहाँ पर? वो प्रभात और इनकी गोपाल की छत पे है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ ये तस्वीरें और वीडियो ही विकास दुबे की हैवानियत की तस्दीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि शहीद पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 2 जुलाई की रात का डरावना सच छिपा है। 2 जुलाई को शहीद हुए 8 पुलिस कर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सीओ देवेंद्र मिश्रा को 4 गोली मारी गई, जिनमें से 3 उनके शरीर के आर पार हो गई। 1 गोली उनके सिर में, 1 गोली छाती में और 2 पेट में लगी थी। इसके अलावा विकास दुबे और उसके साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोलियां मारने के बाद उनके पैर को काट दिया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सभी गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गईं। 3 पुलिसकर्मियों के सिर पर और एक के चेहरे पर गोली मारी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात दर्ज है कि हत्याकांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को 8 से 10 गोली मारी गई, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तुम्हारे घर पे 3 पुलिस वालों को मारा गया, कैसे मारा गया? तुम लोगों ने किस तरह मारा और क्यों भाग गए तुम फिर? सर बड़ी बेरहमी से मारा गया हम लोगों को। अब आप देखिए, आप पुलिस के घेरे में इसको यहाँ से न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये वो शख्स है जिसके घर पर 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। इसने बताया कि विकास दुबे ने उसे आदेश किया था, जिसके बाद ये खून की होली खेली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज ये हकीकत ये बताने के लिए काफी है कि विकास दुबे और उसके साथियों का मकसद पुलिस कर्मियों को सिर्फ मारना ही नहीं, बल्कि बदला लेना भी था। विकास किस कदर खतरनाक था और उसे अपने आसपास हथियारबंद लोगों की फौज लेकर चलना कितना पसंद था, इसकी तस्दीक मुंबई से पकड़े गए उसके ड्राइवर सोनू ने भी न्यूज़ 18 के कैमरे पर की। विकास दुबे खूंखार आदमी था और वो जमीनों पर कब्जा वगैरह करता था और उनके क्या हथियारबंद लोग रहते थे और वो हथियारबंद लोग रहते थे और वो भयभीत करता था सबको। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड में शामिल विकास दुबे समेत उसके गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। और अब 2 जुलाई की रात का दिल दहला देने वाले सच के बेनकाब होने के बाद हर कोई हैरान है। तो अब 2 जुलाई के बिकरू कांड की कहानी में एक और अहम किरदार है और वो है उस जेसीबी जो मशीन वहां पर थी उसका ड्राइवर, जो कि विकास के घर के सामने वो मशीन खड़ी थी और वो ड्राइवर भी वहीं पर था, जिसकी वजह से पुलिस की टीम जो है वो वहां फंस गई थी। पुलिस ने उस जेसीबी ड्राइवर को भी पकड़ लिया जिसने उस रात से जुड़े कई राज खोले हैं। राहुल, क्या हुआ उस रात? पूरा सच बताओ। मैं सच बताऊंगा साहब। हाँ। मैं उस रात को मैं सुज्जा निवादा गांव में गाड़ी चला रहा था। रात में मेरी ड्यूटी लगी थी तो साहब वहाँ पे जो है करीब 12 बजे के टाइम, थोड़ा 12-5 हो गया, मतलब टाइम नहीं देखा था, आधी रात हो चुकी। तो वहाँ पे सर एक प्रेम प्रकाश आया, बोलता है विकास भैया ने गाड़ी मंगाई है, जल्दी ले चलो, अर्जेंट है। मैं बोलता हूँ अभी तो काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो बोलता नहीं अर्जेंट काम है, ले चलो। तो साहब मैं वहाँ से गाड़ी लेकर चला गया। जब बिकरू गांव में पहुँचा, देखा तो वहाँ पे सर काफ़ी लोग खड़े थे। विकास दुबे थे, धीरू था, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े थे साहब। और मैं गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा। जब गाड़ी साइड में खड़ी करने लगा तो बोलते हैं बीच रास्ते में ऐसे लगा दो, गाड़ी रास्ता जाम कर दो। तो मैं बोलता हूँ क्यों, अब तो रात है, क्या दिक्कत है? बोलता मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। मैं साहब गाड़ी वहाँ पे बीच रास्ते में लगा दी। इसके बाद में सर मैं जेसीबी नीचे उतरा तो साहब बोलते हैं कि जेसीबी जब मैं नीचे उतरा तो विकास दुबे बोलते हैं कि नहीं, इसी गाड़ी में तुम लेट जाओ अंदर इसके। तो धीरू बोलता है कि नहीं, इसको जाके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो, विकास दुबे की बड़ी वाली छत पे चढ़ा दो। साहब हमको ले जा करके बड़ी वाली छत पे चढ़ा दिया गया। ये बताओ, छत पे कौन कौन लोग थे जिन्हें तुम पहचान रहे हो और कितनी छतों से फायरिंग हो रही थी? सर वहाँ से एक प्रभात की छत से और गोपाल और उसके क्या नाम है प्रेम प्रकाश की छत से, और एक कच्ची उधर छत थी, उस छत से हो रही थी फायरिंग। तुम्हारे साथ कौन कौन छत पे कर रहा था? किस किस की छत से कौन कौन को पहचानते हो जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था? फायरिंग कौन कौन लोग कर रहे थे? सर मेरे छत पे तो कोई, जिस छत पे मैं चढ़ा था हैं उस छत पे कोई नहीं था। बाकी छतों पे था, विकास दुबे थे, प्रभात था, इस वाली छत पे अमर दुबे थे, विकास वाली छत पे मैं देखा था धीरू था और जिलेदार था, और उसमें 1-2 नए चेहरे थे साहब। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर